जो है शारीरिक प्रेम करते। इस तरह का संवाद हमने सुनाया। और ईशान उत्तर पूर्व को कहते हैं ईशान कोण। वहां पे गंगा सागर में भगवान कपिल भगवान जो है उत्तर और पूर्व दिशा में, जिसे कि ईशान कोण कहते हैं, वहां पे आज भी कपिल भगवान विराजमान है गंगा सागर में। इस प्रसंग को आपने सुना। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जब प्रभु जो है यानी मनु महाराज का जो है, मनु कन्याओं का जो वर्णन करता हूं। मनु कन्याओं का वर्णन जब सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि आज मैं वो संवाद सुनाता हूं जो कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया। लेकिन यहाँ पे इससे पहले हम आप कथा को श्रवण तो कर रहे हैं, इसमें हमारी आपकी मर्जी नहीं है, इसमें स्वयं सर्वेश्वरी राधा रानी और ठाकुर जी की मर्जी है। इसी वजह से आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं। कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है, कोई बात बहुत करता है। यहाँ पे हम सुनने आए हैं तो गुरु की वाणी को ध्यान से सुने और अपने हृदय में धारण करें। देखिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ा वही होई। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ा वही होई। आप अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो आप पंडाल में आने के बाद भी आलस्य रहेगा और नींद आ जाएगी तुरंत। वैसे घर में बैठे रहिए फिर भी नींद नहीं आएगी, और पंडाल में आते ही आपको तुरंत नींद घेर लेगी। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर क्या कहा कि आदमी कहता कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ पता है और मैं कथा को यूं ही पढ़ सकता हूं और यूं ही कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे, मैं आपको बता दूं, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी ना तो कथा क्या, कथा का भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, जड़ता जाड़े बिमस उरे लागा, गयो न मंजन पावे अभागा। अगर भाग्य में नहीं होगा, यानी ठाकुर जी ने अगर नहीं लिखा है, तो कथा को आप सुन नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है जब गुरु जी कथा कहते हैं तो वहां तक तो सुनते हैं, उसके बाद लिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी, वो अपने मर्जी से नहीं करते, ये उनका दोष है। भगवान की अगर अहेतुक कृपा होगी तो ही वो जुड़े रहते हैं और कथा को सुनते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं क्या, देखिए जब कन्हैया का जन्म हुआ तो बहुत छोटे थे, और कन्हैया के जन्म में तरह तरह की देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। इसी तरीके से यहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ अगर जब तक नहीं होगा, ईर्षा मद मत्सर नहीं जाएगा, तो भगवान की भक्ति आपको समझ में नहीं आएगी। आज भगवान शिव और माता सती का जो चरित्र है, इसको सुनने के बाद में अगर भाव से सुना जाए तो हमारे जो बहनें हैं जिनके विवाह नहीं हुए हैं, तो भगवान शंकर की कृपा से वो जरूर उनके जीवन में मंगल होगा और कष्टों को दूर होगा जरूर। ये मत सोचिए सिर्फ अविवाहित पुरुष और यानी लड़के और लड़कियों की बात कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भूत बामन तो किसी का भी कष्ट दूर कर सकते हैं। यानी क्षणा तुष्टा क्षणा रुष्टा, रुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान तो क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में नाराज होते हैं। हमारे भोलेनाथ तो पल पल में तैयार होते हैं, बाकी हमारे ठाकुर जी तो एक बार तैयार कर दीजिए पूरे तैयार रहते हैं। हमारी राधा रानी को एक बार तैयार कर दीजिए, और भोलेनाथ जैसे हम आप तैयार होते हैं ना कि पार्टी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, कथा में जाना है, तो तरह तरह। लेकिन भोले बाबा तो हर पल भक्त का इंतजार करते हैं, जब भक्त आता है वो जल चढ़ाता है, उस समय भगवान तैयार हो जाते हैं, भगवान उसी समय प्रसन्न भी हो जाते हैं। बस हमारा भाव होना चाहिए। आगे कहा कि कहते हैं
अति हरि कृपा जाय परे होई, पाए दे ये मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि परे होई, पाए दे यही मार्ग होई। जिस पे भगवान की कृपा होगी वही कथा को सुन सकता है। और मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। इनको सुनने से, कथा, भगवान की कथा और लीलाओं को सुनने से आपके दुख जरूर दूर होंगे, ऐसा हमारे बाबा गोस्वामी जी ने कहा। और बाबा गोस्वामी जी कोई मनुष्य तो थे, नर अवतार तो हुआ था, लेकिन स्वयं प्रभु श्री राम के ही अवतार थे। क्योंकि जब वो चाहते थे तब भगवान जो है उनको दर्शन देते थे। और भगवान ना तो ये मतलब मैं कथा कह रहा हूं और ना मैं आपको सुना सकता हूं। क्यों? जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक तो ना मैं कथा कह सकता हूं और ना आप सुन सकते हैं। गोस्वामी जी इसी तरीके से कहते हैं। और मनोअस्ति सतरूपायाम तिस्रा कन्या जर्चिरे, आकुति देहुति प्रसूतिरित विश्रुता। मनु कन्याओं का वर्णन करते हैं। और मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी का नाम आकुति, जिनका की विवाह रुचि प्रजापति के साथ। और उनसे भगवान नर नारायण का प्राकट हुआ। और नर नारायण की जो धर्म पत्नी माता दक्षिणा, कहते हैं यज्ञ हवन आप कराइए, और अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका यज्ञ जो है सफल नहीं होगा। ये हमारे श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से दक्षिणा देवी का जो विवाह हुआ, उन दक्षिणा यानी दक्षिणा देने पे यज्ञ पूर्ण होता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, मैं पर हे राजन, कि ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले। क्या? विदुर जी, माता देवहूति की 9 बेटियां थी, जिसमें माता अनसुईया का विवाह ऋषि अत्रि से हुआ। और ऋषि अत्रि जो है तपस्वी ऋषि थे, भगवान की जब तप करते थे। माता अनसुईया ने कहा कि प्रभु, हम लोग इतनी पूजा करते हैं लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। तब यानी पत्नी की वाणी को सुन के मुनि अत्रि ने जो है भगवान का चिंतन किया और तपस्या की। तो देखिए, एक संतान मांगी थी और भगवान 3 रूप में प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और कहते हैं, वत्स, आपने जो है पुत्र कामना से जो तपस्या की है, हम उससे प्रसन्न हैं। तो अत्रि मुनि कहते हैं, प्रभु, मैंने तो एक को सुमिरन किया था और यहाँ तो आप 3-3 हैं, हम किसको समझे? तो भगवान कहते हैं कि आपने जिसको बुलाया हम वही हैं। हम रूप तो अलग हैं, यानी हम शरीर तो अलग है लेकिन रूप हमारा एक ही है। कहते हैं अच्छा, यानी ब्रह्मा जी की शक्ति से चंद्रमा का जन्म हुआ, और भगवान भोलेनाथ की शक्ति से जो है, और नर नारायण, भगवान नर नारायण से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। तो तीनों देवताओं से जो है एक पुरुष प्रकट हुए। वही यज्ञ नारायण भगवान बद्री विशाल बद्री का आश्रम में आज भी वहां पे उपस्थित हैं। और इधर मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री जो है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष राजा के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनसे 16 कन्याएं हुई। जो 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, और यानी जो 14वीं कन्या थी उनका विवाह किया पितरों के साथ। पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। और 15वीं कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। और 16वीं कन्या
जो सती हैं माता सती, उनका विवाह भूत बावन भोलेनाथ के साथ हुआ। एक समय दक्ष महोत्सव चल रहा था। दक्ष महोत्सव में यानी ब्रह्मा जी ने प्रजापति की उपाधि दे दी और ऐसी उपाधि दी, देवता वहां पर उपस्थित हुए, यानी और भोलेनाथ को भी बुलाया गया। यज्ञ महोत्सव महाराज आए तो सारे देवता लोग खड़े हो गए और सारे देवता खड़े होके उनका स्वागत करने लगे। और उस स्वागत में हमारे भोलेनाथ जो है ध्यान में मग्न थे। और कहा जाता है कि दक्ष ने जब देखा कि सारे लोग खड़े हैं लेकिन ये नहीं खड़े, बोले ये कौन है। जब नजर उठा के दक्ष प्रजापति ने देखा तो बोले तो ब्रह्मा जी हैं, ये तो मेरे पिता हैं। और नारायण की तरफ देखा, अरे बोले ये तो मेरे दादाजी हैं। इसके बाद जैसे ही दृष्टि जो है दक्ष प्रजापति की भोलेनाथ पे पड़ी तो बोले ये तो मेरे दामाद हैं, और ये दामाद होने के बाद भी सारे लोगों ने मेरा सम्मान किया और ये नहीं खड़ा हुआ, ये किस घमंड में घूम रहा है और इस तरह से बैठा हुआ कि मुझे प्रणाम तक नहीं किया। लेकिन यहाँ देखिए भाव की बात है, भोलेनाथ ने मन ही मन में आज तक भगवान भूत बामन भोलेनाथ कभी किसी का अपमान नहीं किए। संतों ने कहा कि भोलेनाथ तो चिंतन कर रहे थे अपने इष्ट देव का। इधर दक्ष प्रजापति कहते हैं कि आपने देखा यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं आने के बाद में सम्मान नहीं करते हैं। कैसे? बोले कैसे? यानी ऐसे समझिए कि अगर व्यक्ति को कुर्सी मिल जाए तो कुर्सी का नशा हो जाता है, तो कहते हैं कि पद मिलना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दक्ष महाराज तो अपने ही अहंकार में थे, प्रजापति का जो पद मिल गया था उस नशे में कहते ऊंट पे बैठोगे तो हिलो, मतलब हिलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जब प्रजापति दक्ष महाराज बने तो उनको घमंड तो हो ही गया। इस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां उनके स्वागत समारोह में आई और बड़े बड़े राजा देश विदेश से भी आए। जब देखा यहाँ पे कि सबने सम्मान किया, भोलेनाथ ने हमारा यानी दक्ष को लगा कि हमारा अपमान कर दिया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। शंकर जी ने कहा बारात में, शंकर जी कहते हैं, देखिए यहाँ विद्वान कहते हैं कि भाई अगर शादी होगी तो शादी में माताएं तो गालियां तो सुनाती हैं बारातियों को, तो हमको तो बाद में मिल रही, तो इसमें कौन सी बात है। गाली तो ससुराल की गाली खाना तो सौभाग्य की बात है, भोलेनाथ ने कहा। यानी विवाह होने के बाद गाली तो मिलती है और कभी अपमान की गाली मिलती है। यहाँ पे भूत वामन भोलेनाथ जब देखा कि इतना सारा विवाद हुआ और इतना अपमान करने के बाद में भोलेनाथ ने एक जवाब नहीं दिया। यही प्रसंग आता है जब शिशुपाल, देखिए ठाकुर जी को कितना अपमान किया, 100 गालियों तक भगवान को माफ कर देता था, मानी भगवान माफ कर देते थे। शिशुपाल रोज भगवान को गाली देता था, रोज सुबह, और इसके बाद में जब 100 नहीं होता था चुप हो जाता था, फिर दूसरे दिन वही करता था। यहाँ देखिए दक्ष प्रजापति कौन है, यानी शिव जी के गाली अपमान किसका कर रहे हैं, दामाद का ही कर रहे हैं। और कहा जाता है कि कभी भी ससुराल में ससुर को दामाद का अपमान नहीं करना चाहिए। सांसारिक में है भी कि हम दामाद नहीं, क्या कहते हैं, हमने तो खरीदा है, दहेज दिया है तो खरीदा हुआ है। यहाँ भोलेनाथ एक शब्द भी कुछ नहीं कहते हैं। अब जब भोलेनाथ ने देखा, और भोलेनाथ के नंदीश्वर जो है कहते हैं प्रभु आपका अपमान हो रहा है, और आपको कह रहा है, दक्ष कह रहे हैं कि बंदर की आंख जैसा जो नरमुंड की माला पहने रहता है और
शवों की यानी मुर्दाओं की भस्म लगाए रहता है। इधर जितने देवी देवता राजा महाराजा थे किसी को समझ में ना आए, तब इशारा करके कहा कि इनको देखा, ये हमने जिनको कन्या दी है, एक हमारी सुकोमल कन्या जिनसे हमने विवाह किया है। तो किसी ने कहा भाई कन्या किसने दी? आप ही ने तो दी है, तो समझ के ही विवाह किए होंगे, अब क्यों किस बात का पछतावा हो रहा है? पिताजी का हमने सम्मान किया। तो जो विधाता ने रचा, भगवान जब इधर नंदीश्वर को कहा है कि भोलेनाथ ने नंदीश्वर को आंख दिखाई, बोले प्रभु आप कुछ नहीं कहते लेकिन मैं इन्हें बख्शूंगा नहीं। क्या फिर कहते हैं कि देखिए, अगर गुरु की और आचार्य की अगर आप सक्षम हैं तो आप जो है जवाब दीजिए, अगर सक्षम नहीं है, ताकतवर है आपसे और ज्ञानी है, तो आप चुपचाप वहां से वापस आ जाइए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो भाई वहां आपका अपमान भी हो सकता है। इसी तरह मानस में कहा बाबा गोस्वामी जी ने, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घाते समाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तो यज्ञ महोत्सव था, यहाँ तो श्रापा श्रापी होने लगा। वैसे भोलेनाथ उठे और सीधा चले आए। जब वहां पे वापिस हो गए और माता एक, अब दक्ष प्रजापति को ये लगा हो ये, लेकिन सामने वाला कोई जवाब न दे तो आपका क्रोध शांत हो जाता है। इसी चीज को दक्ष को लगा कि जो क्रोध था अभी शांत नहीं हुआ, तो दक्ष ने क्या किया, हरिद्वार में कनकल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में दक्ष महाराज ने भोलेनाथ को महोत्सव में और कहा कि आपको आज के बाद यज्ञ का जो दान होता है यानी लास्ट का पूजा होने के बाद में उसके भागीदारी नहीं बनोगे। भोलेनाथ ने वो श्राप भी स्वीकार किया। इसके बाद जब कनखल में यज्ञ हो रहा था तो सबको दक्ष ने निमंत्रण दिया, लेकिन अपने बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। अब देवता लोग तैयार होकर अपने रथ को एकदम सुशोभित करके, सारे लोग कहां से जा रहे थे, वहीं कैलाश से चले जा रहे थे। और कैलाश से माता सती कहने लगी, प्रभु जो कि इतने देवता लोग, तो भोलेनाथ कहते हैं अरे आपके पिता जो हैं यज्ञ कर रहे हैं और वहां ये देवता जा रहे हैं। इधर जब लगा कि निमंत्रण आया होगा तो कहते कि नहीं, निमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि चलो ठीक है। अब माता कह रही है किससे, भोलेनाथ से, कि हाँ जब कभी शादी विवाह बहुत बार काम होता है तो देखिए पत्नी पति को समझा रही है क्या, कि वो चाहती है कि हम अपने पिता के साथ जाएं, और देवताओं ने तो ऐसी बात कही कि माँ आपका तो निमंत्रण आया ही होगा। तो माता ने देखिए कभी भी पत्नी को जो है अपने पति की समाज में बुराई नहीं करनी चाहिए, यहाँ एक सीख दे रही है माता। तब माता सती ने कहा हाँ हाँ निमंत्रण आया हुआ है, अब हम लोग तैयारी करेंगे। इसके बाद देवताओं का वाणी सुन के माता आ जाती है भोलेनाथ के पास में और कहती है, माता कहती है और गुरु जब भी कोई फंक्शन हो रहा हो और निमंत्रण नहीं है तो भी जाना चाहिए, और काम हो सकता है ज्यादा। पत्नी जो है भोलेनाथ को कहती है, लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, कोई जवाब नहीं देते। जब नहीं मानती हैं तब भोलेनाथ उस प्रसंग को बताते हैं यज्ञ महोत्सव के बारे में कि उस यज्ञ में हुआ क्या था। इधर जब भोलेनाथ कहते हैं
कि वहां मत जाना, क्योंकि बिना निमंत्रण के जाने से अपमान ही होता है। लेकिन हम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जा। ऐसी वाणी न बोलिए जिससे मन में ठेस हो जाए, यानी दंड देना, कभी मार देना, या कभी जो है हास परिहास में किसी का मजाक उड़ा देना, अपमान कर देना, वो आपका अपमान नहीं है। लेकिन ऐसी वाणी मत। यहां पे दक्ष महाराज ने यही किया था। और भोलेनाथ के मना करने के बाद में भी जब माता सती जाती है ना, तो एक तरफ सोचती है कि पति का भी, पिता का सम्मान बना रहे, जाती तो है, पीछे पीछे मुड़ के देखती हैं। भोलेनाथ बहुत समझाते, एक बार भोलेनाथ जो है दृष्टि उठा के देखते हैं, तो कहते हैं कि मैं बस एक क्षण और देख लूं, इसके बाद तो अब मैं देखने को पाऊंगा ही नहीं आपको। इधर संदेश ये कहा जा रहा है, अगर पति किसी चीज को पत्नी को मना कर रहा है तो पत्नी को भी सुनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ लास्ट दृष्टि जैसे देखते हैं और नीचे अपना सिर कर लेते हैं, फिर नहीं देखते हैं, फिर और क्या, यहाँ पे एक बात और कही, क्या, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य संप्रक्तम् महोत्सवः किला, क्वं च तत्राभिसरां वाम ते, यदर्थी तामी विबुधा व्रजन्तहि। सूत जी कहते हैं कि सती बोली, हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठाकर ऊपर तो देखिए। फिर भी जो है भोलेनाथ तो सब कुछ जानते ही हैं, और भोलेनाथ ने पूरी बात जब सती को बताई, तो तब भी सती जो है भोलेनाथ को समझाने के, वहां क्या देखती हैं, बहनें जो है माता सती की जो है कहती हैं आइए आइए, और है, अरे इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, फिर भी मुंह उठा के चली आई। माता हो गया कि देखिए निमंत्रण नहीं दिया था, माता को सब कुछ पता था, निमंत्रण नहीं दिया, इसके बाद भी बेटी आई तो माँ गले से लगा लेती है और कहती हैं, यहाँ पे भोलेनाथ ने सती जी को एक बात और कही। यहाँ बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा, कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए, जहां कंचन बरसे में। वहां पे न जाइए, यानी जहां, वहां जाइए जहां पे जाने पे आपका सम्मान हो।